आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे सत्य वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि पूरा समाज पाखंड से दूर हो जाए। सत साहेब साधो, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। जय सतगुरु साई अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु बाबा रामदेव गोसाई महाराज मेघवाल रोणीचे वाले को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े, माताओं बहनों, सभी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहेब, सत साहेब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सुरती जो है आपकी सकल स्वरूप ही सार नाम है, सार शब्द है, सत्य नाम है, आदि नाम है। वही सोहम है, वही ज्योत निरंजन है, वही ररमकार है, वही ओंकार है। ये लिखने वाला ओम नहीं, ओंकार। ओंकार का मतलब बोलना, आदेश, हुक्म, क्योंकि आपके हुक्म से ही ये शरीर चल रहा है। तो हमने बहुत सारी बातें बताई आपको, मतलब भ्रम से दूर करने वाली बातें बताई। और आज ऐसे ही विषय पर हम आपको बता रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं जिससे आप भ्रमित नहीं होगे। आपको मैं हकीकत, सत्य, इतिहास, बहुत सारी बातें बताऊंगा मैं आपको। और आप खुद बैठे हो इस शरीर में, तो क्या परमात्मा से आप भिन्न हो? मतलब भ्रमित जो भ्रम है आपके अंदर, और जिन लोगों ने भ्रम पैदा किया है उसके बारे में भी बताएंगे और आपका भ्रम दूर करेंगे। हमारे यहाँ मानव पंथ एक है चैनल पर, यहाँ भ्रमित बातों का कोई इतिहास नहीं है हमारे पास। हम वही बताते हैं जो संसार के अंदर है, फिलहाल वर्तमान में है, और फिलहाल आप शरीर में मौजूद हो। ये हमारी दो ही बातें। भ्रमित यहां हम नहीं करते किसी को। हम सत्य की ओर ले जाने के लिए हम ये वीडियो बनाते हैं। और हमारा ये कोई पंथ है, ये कोई धर्म नहीं है अलग से, नहीं। पंथ का मतलब मार्ग होता है कि मानव जाति का एक ही मार्ग है, वो है इंसानियत का सत्य मार्ग। इसलिए तो रखा है मानव पंथ। मैं बार बार कहता हूं, पंथ कोई धर्म नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। पथ, पंथ ये मार्ग होते हैं चलने के लिए। इसलिए हमने लिखा रखा है कि पूरी मानव जाति का एक ही मार्ग है, वो है इंसानियत का, सत्य का। और लोग यहाँ कोई किसी तरीके का धर्म बना के बैठा हुआ है, कोई किसी तरीके धर्म बना के उस धर्म के मार्ग पे चल रहा है। हालांकि मानव जाति का तो ये है ही नहीं। ऊंच नीच, धर्म, जाति, भेदभाव, छोटा बड़ा है, ये इंसानियत का ना ही तो पंथ है, ना ही मार्ग है। तो हम यहाँ पे जो भी बात करते हैं वो सत्य के अनुसार ही बात करते हैं। यहाँ देखिए, भ्रमित बातों का ना ही तो कोई इतिहास है, और ना ही यहाँ कभी कोई इतिहास हुआ, और ना ही हमारे पास कोई इतिहास है। आप ये पुस्तकें देख रहे हो, ये हमारी लिखी हुई नहीं है। गीता है, ये अनुराग सागर है, ये ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, भाई हमारे लिखे हुए थोड़ी है। हम तो इनका इतिहास जानना चाह रहे थे ना,
कि ये कब से शुरू हुए, इससे पहले कहाँ थे ये, किसने किया। हमारा तो काम ये है। और जब तक ये नहीं जानेंगे, इनका इतिहास नहीं जानेंगे, तब तक हम भ्रमित ही रहेंगे कहानियों में। हम तो ये भी तो खोजना चाहेंगे ना कि इन किताबों में, इन ग्रंथों में कहानियां कहाँ से आई, उनका कभी इतिहास हुआ है या नहीं हुआ। हमारा तो यही काम है ना, यही उद्देश्य है। तो भक्तजनों प्रेमियों, इस अहम वीडियो को शुरुआत करने से पहले हम सतगुरु कबीर साहब की एक वाणी पे विचार करते हैं, वाणी बोलते हैं। विजक की वाणी है, तो वाणी क्या कहती है, और फिर आगे इन पाखंडियों की पोल खोलते हैं। और दो बातें हैं, संत रामपाल की दो वीडियो हैं, छोटी वीडियो हैं, देखनी जरूरी है, क्योंकि वहीं से तो वो बातें शुरू होंगी। पहली वीडियो है संत रामपाल की सूक्ष्म वेद, ठीक है, सूक्ष्म वेद बताया, पांचवा वेद बताया उन्होंने, ठीक है। दूसरी एक बात बताई कि 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, आदि नाम जाने बिना कैसे उतरे पार। तो ये बात तो ठीक है, वाणी तो ठीक है, लेकिन वो गुण क्या हैं, कहां से शुरू हुए, कौन से ग्रंथों में ये सबसे पहले विद्यमान थे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वाणी शुरू करते हैं भक्तजनों प्रेमियों। वाणी है ये कबीर विजक, कबीर साहब की। हालांकि इस वाणी में मैंने पहले भी बताया कि बीजक में घालमेल है, पूरी तरह घालमेल है। बहुत सारी बातें करेंगे, हमने पहले बताया भी है, ऐतिहासिक तौर पे भी बताया है, विचारणीय तौर पर भी बताया है, वर्तमान तौर पे भी बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्दावली है ये कि अवधू हंस देश है न्यारा, अवधू हंस देश है न्यारा। ये अवधू कौन है और हंस कौन है, किसको कह रहे हैं? अवधू और हंस, ये दोनों क्यों लगाए गए यहां पे, कभी बताया है किसी ने? अवधू हंस देश है न्यारा, हंस का मतलब होता है अंश। ये जैसे हम बोलते हैं ना, हम परमात्मा के अंश हैं, तो अंश और हंस दोनों ही एक है। ये अलग अलग क्षेत्रों में बोलने के कारण प्रचलित हुए हैं। तो परमात्मा के हंस या परमात्मा के अंश, दोनों ही एक है, कोई फर्क नहीं। अवधू कौन है, अवधू कौन है, किसको कह रहे हैं अवधू, और क्यों कहा है कि अवधू हंस देश है न्यारा? बताते हैं इसके बारे में। अवधू जो होता है वो इस जीव को ही कहा गया है, इस मानव को ही कहा गया है, अवधू इसी को कहा गया है। इसलिए कि वो परमात्मा जहां से जो जिसका तू अंश है, जिसका तू हंस है, वो देश न्यारा है, कि अवधू हंस देश है न्यारा। यानी कि जो ये परमात्मा के अंश हैं, ये परमात्मा के हंस हैं, उनका देश न्यारा है। न्यारा क्या होता है? कोई 8-10 किलोमीटर दूर नहीं है, कोई 16 असंख्य किलोमीटर दूर नहीं है, कोई आपसे परे नहीं है, ऐसा नहीं कहा। न्यारा का मतलब होता है भिन्न, अलग से ही दिखने वाला, सब में भिन्न, इसको बोलते हैं। जैसे आप एक जल की बोतल भर लीजिएगा और उसमें एक कंचा गोली होती है ना, कंचा गोली जो बच्चे खेलते हैं, उसमें पानी में डाल दीजिएगा तो वो कंचा अलग से ही दिखाई देगी, भिन्न, सब जल से भी न्यारी दिखाई देगी।
लेकिन वो इस तरीके से अलग थोड़ी है तो जल के अंदर ही, लेकिन वो जल से भिन्न है। इसको बोलते हैं न्यारा। ये है समझाने का तरीका। न्यारा कोई किलोमीटरों पे नहीं है। क्या आप सोच रहे होंगे कि न्यारा बताया है तो कई किलोमीटरों पे होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। और जो न्यारा बताते हैं ना, वो भ्रम पैदा कर रहे हैं। आप भ्रमित हो जाते हो, सोचते हो पता नहीं परमात्मा कहां बैठा होगा, कहां होगा वो देश। ऐसा नहीं है। जैसे जल के अंदर आप एक कंचा गोली डाल देते हो, तो बताइएगा, आप विचारिएगा कि जल और कंचा क्या दूर दूर है? नहीं, जल के अंदर ही कंचा है, फिर भी वो भिन्न है जल से। इस तरीके से न्यारा बताया गया है। ठीक है, भ्रमित नहीं होना है। न्यारा का मतलब इस तरीके से होता है। तीर्थ व्रत ओ, क्या लिखा है आगे? तीर्थ व्रत और जोग जाप तप। तीर्थ व्रत और जोग जाप तप, सुरती नृति से न्यारा। सुरती नृति से न्यारा। अब सुरती नृति से न्यारा क्यों कहा गया है? क्योंकि सुरती ने अपना जो स्वरूप है वो संसार के साथ जोड़ दिया। वो संसार में घुलना चाहती है, वो संसार में मिलना चाहती है, इसलिए वो सुरती से भी न्यारा है। क्योंकि सुरती भूल गई है ना, तो भूलना क्या होता है? एक तो तत्व को न्यारा कर देते हैं, एक भूलना होता है। सुरती अपने स्वरूप को भूल गई तो क्या हो गया? अलग हो गई, वो अलग हो गई। सुरती संसार में भटक रही है, लेकिन परमात्मा भटकता थोड़ा ही है, वो तो एक जगह है ना। इसलिए न्यारा बताया गया है, रंग रूप से न्यारा नहीं बताया गया। सुरती जैसे संसार में भटकने का काम करती है, ठीक है, लेकिन परमात्मा का काम भटकना नहीं है। तो हो गए ना अलग अलग, दोनों ही अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? परमात्मा भटकता नहीं है, सुरती भटकती है, तो सुरती से न्यारा हो गया, भिन्न हो गया। है तो वही, लेकिन भिन्न है। तीन लोक से बाहर डोले। कौन से हैं वो तीन लोक? आपके मन के बनाए हुए ही, इनसे अलग है। कौन से? विचार, आपका मन, आपके कार्य, यही तो है वो तीन लोक। जैसे पहला लोक तो है आपका मन, ठीक है, एक हो गया। दूसरा है मन से विचार उठना, वो दूसरा लोक है। तीसरा लोक है ये शरीर, जिससे आप कार्य करते हो, कार्यों का नाम ही लोक होता है। और ये तीनों ही सूक्ष्म है, तीनों ही सूक्ष्म है। मन भी सूक्ष्म है, आपके विचार भी सूक्ष्म है, आपके विचारों से होने वाला कार्य भी सूक्ष्म है। और जब ये शरीर कार्य करके बाहर छोड़ देगा तो वो स्थूल में आएगा, वो मृत्युलोक में हो जाएगा वो कार्य। ये तीन लोक से भी भिन्न, तो भिन्न है ना। वो मन जैसा है, आपके मन जैसा भी नहीं है वो, ना ही वो आपके विचारों जैसा है, और ना ही आपके जो कार्य बाहर कर रहे हो, आपने मूर्ति बना दी, फोटो बना दी, मंत्र बना दिए, उन जैसा भी नहीं है वो। तीन लोक से न्यारा। लोक का क्या मतलब होता है पता है आपको? लोक का क्या मतलब होता है? लोक का मतलब स्थान होता है। लोक का मतलब घट होता है, स्थान होता है। और ये तीनों स्थान ऐसा नहीं है कि वो कहीं किलोमीटर दूर पे है, दूर पे नहीं, वो भिन्न में है। क्या बाहर कार्य कर रहे हो, उससे भी भिन्न है वो। मन में विचार उठ रहे हैं, उससे भी भिन्न है वो।
आप मन जैसा सोच रहे हो तो मन से भी भिन्न है वो, इसलिए बोला गया है तीन लोक से न्यारा। न्यारा का मतलब भिन्न होता है। तीन लोक से बाहर डोले करम भरम पचिहारा। करम भरम पचिहारा, पचिहारा का मतलब क्या होता है? जो आप कर्म भ्रम में सोचते हो ना कि परमात्मा कर्मों के अनुसार सजा देगा, भ्रम कर्म भ्रम का लेखा जोखा रखता होगा, इससे भी न्यारा है, इससे भी न्यारा है। क्योंकि कार्य तो वो करता ही नहीं है ना, कार्य तो हम कर रहे हैं संसार में। तो हम ये थोड़ी नहीं मान लेंगे कि परमात्मा भी कोई कार्य करता होगा, नहीं। संसार के सिस्टम से जोड़ोगे तो कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। परमात्मा को संसार के सिस्टम से आपने जोड़ा है, परमात्मा खुद आके जोड़ के नहीं गया, आपने अपनी मन मर्जी से जोड़ा है परमात्मा को हर कार्य के पीछे। कोटि कोटि मुनि ब्रह्मा होइगे, कोटि कोटि मुनि ब्रह्मा होइगे, कोई न पाए पारा। ब्रह्मा का मतलब क्या होता है? ब्रह्म कौन है? अरे ये शरीर का ही तो नाम ब्रह्म है। इस शरीर में जो आप मन कार्य करते हो, ब्रह्म, ब्रह्म एक आदमी का नाम होता है। ब्रह्म कोई सूक्ष्म कोई आदर्श देवता नहीं होता है। ये सब के सब पाखंड फैला रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। यहूदियों का आप इतिहास देखोगे तो ब्रह्म नाम किसका मिलेगा? आदमी का मिलेगा। तो ऐसे मुनि और आदमी बहुत आए, किसी ने पार नहीं पाया। मंत्र जाप वहां ना पहुंचे, क्या लिखा है कि मंत्र जाप वहां ना पहुंचे, और तुम लोग यहां मंत्र कर रहे हो। कितना अंतर है इस वाणी में कि मंत्र जाप वो ना पहुंचे, वहां ना पहुंचे। श्रुति करो दरबारा, मंत्र जाप वहां नहीं पहुंच सकता। श्रुति के द्वारा ही आप जान सकते, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सुख सागर में बासा कीजिए, मुक्तो करो आहारा। कि सुख सागर है, वो सुख सागर है, ठीक है। जो सुख सागर सोचते हो ना कोई अलग होगा, नहीं। सतलोक को ही सुख सागर कहा गया है, आदि नाम को ही सुख सागर कहा गया है, सार नाम सतनाम को ही सुख सागर कहा गया है, अलग अलग नहीं है। यहां पे मुक्ता करो आहारा, कि मुक्ति का आहार करो। वहां पे मुक्ति का आहार करना, आहार करना मतलब मगन रहना, मुक्त रहना हमेशा ही। बंकनाल चढ़ी गर्जन गरजे, बंकनाल क्या है? लोगों ने तो बंकनाल कुछ और ही बता दिया। यहाँ पे आज बंकनाल की पोल खोलते हैं कि बंकनाल होती क्या है। भक्तजनों प्रेमियों, बंकनाल का मतलब रीढ़ की हड्डी से मत जोड़ना, बिल्कुल भी मत जोड़ना। बंकनाल रीढ़ की हड्डी नहीं होती, कभी नहीं होती। यह आपका भ्रम है, भूल है। बंकनाल होती है सांस को निरंतर करना। बंकनाल का मतलब होता है सांस को निरंतर करना। सांस जब आती है तो बाहर आती है, ऐसे टेढ़ी होके आती है, सीधी नहीं जाती ऊपर। जब हम सांस लेते हैं तो बाहर आती है, ऐसे मुड़ जाती है। ये टकरा के, यहां से टकरा के ऐसे नीचे की ओर आती है। इसको बोलते हैं बंकनाल, नाली। श्वासों की नाली को ही बंकनाल कहा गया है। यह आपको इन ग्रंथों से, ये रीढ़ की हड्डी से जोड़ने की जरूरत नहीं है। 7वीं शताब्दी में भगवान बुद्ध के त्रिपिटक का पूरी तरह अनुवाद हुआ था। तो 7वीं शताब्दी का जो त्रिपिटक है उसमें ये शब्द लिखी गई है। सारी बताएंगे हम आपको कि बंकनाल का मतलब क्या होता है। तो बंकनाल रीढ़ की हड्डी वगैरह से, त्रिकुटी से ऐसा नहीं जोड़ना है। ये पाखंड फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। तो
श्वासों को ही बंकनाल कहा गया है, भ्रमित होने की कोई जरूरत नहीं है। आगे लिखा है बंकनाल चढ़ी गर्जन गरजे गारजे। गरजेगा, गारजे या गरजे एक ही चीज होती है। सतगुरु अधर आधारा, सतगुरु अधर आधारा, सांसों से ऊपर है। ये बताया ना कि बंकनाल श्वासों को कहा जाता है और ये अधर आधारा में है। कौन है? सतगुरु। सतगुरु शरीरधारी सतगुरु की बात नहीं है यहाँ पे, वो खुद स्वयं ही सतगुरु है। अधर आधार है, अधर आधारा पर है, उसके नीचे कोई आधार नहीं है। अधर आधारा यानी कि अधर का अधर ही है वो। और गर्जन गरजे, अब यहां पे ऐसा भी बोला है ना कि गर्जन गरजे, और नानक साहिब ने हुंकार बताया, तो हुंकारना और गर्जन गर्जना एक ही चीज है, एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो 5 नाम है वो परमात्मा के ही हैं, लेकिन पाखंडियों ने अलग अलग बना दिए उनको। ऐसा नहीं है। गर्जना, हुंकार, गर्जे, अधर आधारा, सतगुरु, वो एक के ही नाम है, एक को ही कहा गया है। कहे कबीर सुनो हो अवधू, फिर अवधू आ गया। किसको कह रहे हैं? ये इस जीव को ही कह रहे हैं। कहे कबीर सुनो हो अवधू, आप करो निवारा। क्या है? आप ही निवारा करो, आप ही निवारा करोगे इस बात का, आप ही करो निवारा। हंसा हमरे मिले हंसन, हंसा हमरे मिले हंसन, हंसा हमरे मिले हंसन में पुनि न लखे भाव जारा, पुनि न लखे भाव जारा। क्या कहा? कि वो जो परमात्मा का जो अधर अधारा सतगुरु गर्जना आदि नाम सत्य नाम सार नाम सत्यलोक सत्य सार शब्द ज्योत निरंजन हुंकार रमने वाला स्वयं सतनाम, उसमें ही हंस अगर मिल जाएगा तो बहुरी लखे ना भवारा। बहुरी का मतलब दोबारा से इसको देखने नहीं आएगा संसार को। भवारा का मतलब भवसागर। ये इस वाणी का पूरा अर्थ है। अब चलिए आगे बताते हैं। इस वीडियो को देखो पहले तो 2, फिर आगे और बोलते हैं। परमात्मा ने अपने मुख कमल से बोली है, उसमें विस्तार से कही गई है, उसको सूक्ष्म वेद तत्व ज्ञान कहते हैं। उसको जानने के बाद तो सभी पाप कर्मों से मुक्त होगा। परमात्मा ने अपने मुख कमल से बोली है, उसमें विस्तार से कही गई है, उसको सूक्ष्म वेद तत्व ज्ञान कहते हैं। उसको जानने के बाद तो सभी पाप कर्मों से मुक्त होगा। तो भक्तजनों प्रेमियों, आप लोगों ने ये 2 वीडियो देखी, इसमें क्या कह रहे हैं? पहली बात तो सतगुरु कबीर साहिब के समकालीन कोई 5वां वेद नहीं था और ना ही 4 वेद थे। तो कैसे कह दिया कि 5 वेद आए? कैसे कह दिया गया है यहां पे? तो ये क्या है? क्या है ये? भ्रमित करने वाली बात है। सूक्ष्म वेद, सूक्ष्म वेद में कौन सा ज्ञान बताया इन्होंने? तत्व ज्ञान। अरे तत्व तो संसार है, संसार का ज्ञान लेकर के क्या करोगे? समझ में तो यही नहीं आ रहा है कि संसार का ज्ञान देके क्या करेंगे और सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान देके क्या करेंगे। अरे भाई, तू सूक्ष्म तत्वों में तो है ही नहीं वो,
वो तो सूक्ष्म तत्व भी नहीं है आपका स्वरूप, और ना ही वो संसार से मैचिंग होता है। तो किसका ज्ञान दे रहे हैं? कौन से सूक्ष्म वेद का ज्ञान दे रहे हैं? कौन से तत्वों का ज्ञान दे रहे हैं? ये क्या है? भ्रमित करने वाली बात है, ये पूरी की पूरी भ्रमित करने वाली बात है। सतगुरु कबीर साहिब समकालीन ना ही तो कोई सूक्ष्म वेद था, ना ही कोई पांचवा वेद था। ये बाद में कहां से आ गए सूक्ष्म? अरे भाई, आप सूक्ष्म तत्व हो ही नहीं। अगर सूक्ष्म तत्व होते तो अमेरिका के वैज्ञानिक आज खोज लेते। आज हर तरीके से वैज्ञानिक हैं, चाइना के हैं, जापान के हैं, रूस के हैं, भारत के हैं, अमेरिका के हैं। अरे भाई, उस सूक्ष्म तत्वों को खोज लेते। उन्होंने सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्वों की खोज की है। अगर आप सूक्ष्म होते तो वो पता ही लग जाता, लेकिन आप सूक्ष्म तो हो ही नहीं। क्या है ये? भ्रमित करने वाली तो बात है। दूसरा ये कि ये सूक्ष्म वेद पांचवा बता रहे हैं। भाई, सतगुरु कबीर समकालीन तो 5 वेद थे नहीं, 4 भी नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। अगर कोई कहता है थे तो दिखाएं भाई हमें, उस समय की कोई बुक दिखाएं, कोई इतिहास दिखाएं। ये छापी हुई तो मानी नहीं जाएंगी, ये छापी हुई तो नहीं मानी जाएंगी, ये तो बहुत बाद में छपी है। भाई, मनुस्मृति उठाइए, ऋग्वेद उठाइए, उसमें 3 ही वेदों का जिक्र है। चौथे वेद का, अथर्ववेद का तो कोई जिक्र ही नहीं है। तो चौथा वेद आया कब? और फिर 5वां वेद कब आया? मनुस्मृति में मैं एक छोटी सी पोस्ट दे रहा हूं, इसमें देखिए क्या लिखा है। चौथे वेद का नाम ही नहीं है, 3 ही वेदों का नाम है। और मनुस्मृति लिखी गई है 1300 ईस्वी में, वो भी हाथ से लिखी गई है, छपी नहीं थी प्रिंटिंग प्रेस में। प्रिंटिंग प्रेस में तो बहुत बाद में छपी है ये। और ये पाखंड फैलाया जा रहा है, शर्म नहीं है। और दूसरी वीडियो क्या थी इनकी? 3 गुणों की भक्ति। कौन से हैं वो 3 गुण? भाई, 3 गुण कौन से हैं? कब शुरू हुए थे ये 3 गुण? सबसे पहले कहां मिलते हैं ये? कभी बताया इन्होंने इतिहास? भाई, 3 गुण ना ही तो वेदों के हैं, ध्यान से सुनना इस बात को। और कोई कहता है कि 3 गुण वेदों के हैं, तो हमारे सामने प्रमाण दीजिएगा। ना ही तो 3 गुण ये वेदों के हैं, जो आज ये 4 वेद बना के बैठे हुए ना, इनके ही नहीं है ये 3 गुण। और ना ही ये गीता के हैं, ना ही रामायण ना महाभारत, और ना ही ये 18 पुराण 6 शास्त्र, ना ही ये 3 गुण कुरान के हैं, ना ही ये बाइबल के हैं, और ना ही ये 3 गुण गुरु ग्रंथ साहिब के हैं। तो फिर ये आए कहां से 3 गुण? भाई, पाखंडी विद्वानों, जो पाखंड फैलाने वाले विद्वान थे ना 11वीं शताब्दी में और 12वीं शताब्दी में, इन्होंने चोरी किया बौद्धों के ग्रंथ, भगवान बुद्ध के ग्रंथों को चोरी किया। बौद्धों के ग्रंथों को चोरी करके इन्होंने 3 गुण निकाले, रज और तम और सत्य। इनको यही नहीं पता रज गुण कौन सा होता है, तम गुण कौन सा होता है, सतगुण कौन सा होता है। कहां लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ है भाई? ऋग्वेद में लिखा गया है, तो ऋग्वेद में चोरी किया हुआ है। ऋग्वेद ने खुद ने ही अर्थ नहीं बताया सही इनका। गीता में लिखा है तो वो भी चोरी किया हुआ है। भाई, 3 गुणों का जो जिक्र है वो सबसे पहले जो ग्रंथ आते हैं वो बुद्ध के, भगवान बुद्ध के ही ग्रंथ आते हैं, बुद्ध मार्ग के ग्रंथ आते हैं, बौद्धों के ग्रंथ आते हैं, उनमें से चोरी किए हुए हैं 3 गुण। और 3 गुण का अर्थ क्या होता है यही नहीं बताया इन्होंने, सीधा ही ठोक दिया इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश पर। क्यों पाखंड फैला रहे हो? 3 गुण ये नहीं होते।
तीन गुण होते हैं आपके मन से उत्पन्न होने वाली कोई कार्य। सतगुण, सद्भाव, अच्छे काम, कर्म, रज, तम, यही होते हैं वो। आपके मन से कोई भी विचार या कोई शंका या कुछ भी प्रकट होता है, उन्हीं को कहते हैं ये तीन गुण। और ये तीन गुण किस पे लागू हैं? मैंने पहले भी बताया था, शरीर पे लागू है। कि मन से भी कोई कार्य पहले तो उत्पन्न होता है, ठीक है, फिर आप उसको मन के अंदर फैलाते हो, उसकी डिटेल बना लेते हो मन के अंदर। जैसे ये किताब है, ठीक है, पहले तो आपके मन में उत्पन्न हुआ ख्याल कि मैं एक किताब बनाऊं, कोई ऐसी चीज बनाऊं जिसे आसानी से हम पढ़ लिख सके। फिर आप उसके बारे में सोचोगे कि बहुत सारे ऐसे पेज मैं जोड़ूंगा, फिर मैं इनमें टाका लगाऊंगा, फिर मैं एक बुक बनाऊंगा। तो ये क्या है? क्या है ये? यही है वो गुण। और फिर इसको आप पूरी तरह कर देते हो, पूरी तरह कर देते हो, पूरा कर देते हो, तो ये सामने आ गई। और इसी पे वो तीनों गुण लागू हैं। मैंने पहले भी बताया था, हर एक चीज पे तीन गुण लागू है। इनको ब्रह्मा विष्णु महेश से मत जोड़ो। अगर कोई जोड़ता है माई का लाल, तो हमारे सामने आए और दिखाए, फिर हम बताएंगे कि सबसे पहले ये तीन गुण कहां से आए और इनका अर्थ क्या होता है। कि तीन गुणों की भक्ति जोड़ लीजिएगा ना, तीन गुणों की भक्ति। अगर आप कोई मूर्ति बनाते हो तो पहले मन में उत्पन्न होती है ना, ख्याल विचार उत्पन्न होता है कि मैं मूर्ति बनाऊं भगवान की। भगवान को आपने कभी देखा ही नहीं, किसी को भी नहीं देखा आपने, ना ब्रह्मा को देखा, ना विष्णु को, किसी को नहीं देखा आपने। फिर भी आपके मन में लालसा हुई कि हम मूर्ति बना लेते हैं भगवान की और पूजा कर लेते हैं। वो क्या है? तीनों ही गुण है वो। और इनकी भक्ति करने से आपकी मुक्ति नहीं होगी। तभी तो कहा गया है ना, तीन गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, आदि नाम जाने बिना कैसे उतरे पार। इसका अर्थ ये बनता है वाणी का सही। ये कुछ और ही बता रहे हैं। और मंत्र जाप तो वहां पहुंच ही नहीं सकता, तो मंत्र किसका जाप करवा रहे हैं भाई? आपके स्वरूप तक माई का लाल, संसार की कोई वस्तु, कोई सूक्ष्म चीज आप तक पहुंच ही नहीं सकता। गारंटी ही ये बात सत्य है। कोई पहुंचा के दिखाए, पहुंचाए और फिर दिखाए दुनिया को कि हाँ देखो मैंने अपने तक या अपने परमात्मा तक ये चीज पहुंचा दी। ऐसा नहीं है। मंत्र जाप क्या होता है? आवाज होती है। वो आवाज गुप्त भी होती है, मन की आवाज भी होती है, वो भी नहीं पहुंच पाती। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ऐसे पाखंडियों से दूर हो जाइएगा। जब तक आप ऐसी कहानियों और बातों को सुनते रहेंगे, भ्रमित होते ही रहेंगे। आप भ्रम से दूर ही नहीं हो पाओगे, क्योंकि इनके पास किसी भी बात का, किसी भी कहानी का कोई इतिहास नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपका जो स्वरूप है वो हिलता डुलता नहीं है, वो सेम टू सेम परमात्मा जैसा ही है। परमात्मा कहीं आता जाता नहीं है, तो आप वहीं पर हो जहां पर परमात्मा है। आप भी आते जाते नहीं, ठीक है, क्योंकि आप अपने स्वरूप को भूल चुके हो। परमात्मा में और आप में कोई भिन्नता नहीं है, किसी प्रकार की, किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है। यहां संसार में हर एक चीज भिन्नता पे है। जैसे बेटा कहीं होता है तो बाप कहीं और होता है। परमात्मा का ऐसा नहीं है। वो उसको इन लोगों ने संसार से जोड़ दिया कि जैसे संसार से कोई वस्तु आती है जाती है, या संसार से कोई, जैसे कोई व्यक्ति गांव चला जाता है तो वो चला जाता है ना, फिर आता है वापसी, या कोई देश विदेश में चला जाता है फिर वो वापसी आता है। तो ऐसे संसारिक कार्यों के साथ जोड़ दिया परमात्मा को तो इन्होंने, हर एक वस्तु के साथ जोड़ दिया परमात्मा को इन्होंने। हालांकि वो वस्तुओं में इनसे भिन्न है।
भाई परमात्मा आता जाता नहीं है तो आप भी आते जाते नहीं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। जैसा रंग परमात्मा का है वैसा ही रंग आपका है। जितना निसूक्ष्म परमात्मा है वैसे ही आप भी सूक्ष्म हो। परमात्मा कुछ नहीं करता है तो आप भी कुछ नहीं करते हो, मन करता है आपका। यहां शरीर कार्य करता है, परमात्मा इस तरीके से शरीर में कार्य नहीं करता है। मन आपका सोचता है, विचारता है, परमात्मा और आप कभी भी ना तो सोचते हो ना विचारते हो, हिलते ही नहीं। परमात्मा शरीरधारी नहीं है तो आप भी शरीरधारी नहीं हो। जो नाम परमात्मा का है वही नाम आपका भी है, क्योंकि आप उसके अंश हो। सेम टू सेम जैसा परमात्मा है वैसा ही आपकी सुरती स्वरूप है। तो भक्तजनों प्रेमियों, पहले अपना स्वरूप ढूंढिएगा, तभी तो मैचिंग करोगे आप। अब ये सतगुरु कबीर साहिब की फोटो है, ठीक है। हम खुली आंखों से कितनी साफ सुथरी देखते हैं इसको, या किसी को भी, या किसी भी फोटो को देखते हैं, ठीक है। किसी भी मंत्र को देखते हैं खुली आंखों से, लिखा हुआ कोई भी मंत्र होता है खुली आंखों से देखते हैं। ठीक सेम टू सेम वही मंत्र, वही तस्वीर, जो कुछ भी हम बाहर देख रहे हैं, ये सब का सुख बंद आंखों से भी दिखना चाहिए। ये मूर्ति है, हमने आंखें बंद की तो ये सेम टू सेम कभी नहीं देख पाओगे। तो बदल गया ना, परिवर्तन हो गया ना। मंत्र आपने कोई भी लिखा हुआ देख लिया, ठीक है, कोई भी देख लिया, आपने खुली आंखों से देख लिया किताब में। अब आप आंखें बंद करोगे तो वो नहीं दिखाई देगा आपको, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। जितना मर्जी जोर लगा दीजिएगा दिखाई नहीं देगा। तो परिवर्तन हो गया ना, यानी कि आंखें खोली तो दिखाई दिया, आंखें बंद की तो दिखाई नहीं दिया। तो क्या हो गया, ये बदल गया। लेकिन परमात्मा का स्वरूप और आपका स्वरूप बदलने वाला, परिवर्तन होने वाला नहीं है। आपने आंखें बंद करी तो भी वो है, और आंखें खोल के रखी तब भी वो है। कोई कहता है कि परमात्मा का प्रकाश है, लाल रंग का है, ज्योति स्वरूप है, या सफेद प्रकाश है। तो भाई आंखें बंद करके तो आपने प्रकाश देख लिया, ठीक है। अब आंखें खोलोगे तो क्या वही प्रकाश आपको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो ये क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, बदल गया। तो परमात्मा ना ही तो परिवर्तन होने वाला है और ना ही बदलने वाला है। जो स्वरूप उसका है, आप किसी भी तरीके से आप उसकी परख कर सकते हैं, वो वैसा का वैसा मिलेगा। ये है सत्य। और भक्तजनों प्रेमियों, आपको ये वीडियो आप देखोगे तो आपके हृदय में उतरेगी ये वीडियो, और आप इस पे विचार करिएगा, क्या मुझ में और मेरे परमात्मा में कोई भिन्नता है भी या नहीं है। संसार से मत जोड़िएगा, आने जाने वाला, प्रकट होने वाला, अवतार होने वाला, या चारों युगों में आने वाला, ऐसे मत जोड़िएगा। और कबीर साहिब ने कभी नहीं कहा कि हम दोबारा आएंगे, नहीं कहा। वो मुक्त हो चुके हैं, वो कभी आ ही नहीं सकते। उन्होंने अपना ज्ञान देना था, दे दिया, बस। ना ही तो सतगुरु कबीर साहिब यहां लौट के आएंगे, ना रविदास जी महाराज यहां लौट के आएंगे, ना नानक साहिब यहां लौट के आएंगे, ना भगवान बुद्ध यहां लौट के आएंगे, ना रामदेव मेघवाल लौट के आएंगे, और जो अहम संत हैं वो कभी लौट के नहीं आएंगे, क्योंकि वो मुक्त हो चुके हैं। इस संसार में दोबारा आएंगे नहीं। उन्होंने अपना ज्ञान देना था, दे दिया। अब कोई समझे या ना समझे, वो कुछ नहीं कर सकते।
ये है असलियत। और ये कह रहे हैं कबीर साहिब आ गए, संत रामपाल तो कह रहा है कि कबीर साहिब यहाँ समय उतर के आ गया दूसरे शरीर में। क्यों आएंगे वो? उन्होंने बीजक ने क्या कहा है कि बीजक ही सत्य है, यही मेरा ज्ञान है, ये कहा है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने वो चीज प्राप्त कर ली थी। और रही बात हमारी, तो हमने भी उसकी परख कर ली, हमने भी उसकी परख कर ली है, तभी तो हम ये बात बता रहे हैं आप। ये सत्य है, ये झूठ नहीं है। कभी जानोगे अपने स्वरूप को तो जो मैंने बताया है वही मिलेगा। क्या कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। आप जिस मर्जी तरीके से उसकी परख करोगे वैसा का वैसा मिलेगा। आंख बंद करोगे तब भी वो वैसा ही है, आंख खोलोगे तब भी वो वैसा ही है, कान बंद करोगे तब भी वो वैसा ही है, कान खोलोगे तब भी वो वैसा ही है, मुख से बोलोगे तब भी वो वैसा ही है, और नहीं बोलोगे तब भी वो वैसा ही है। सांस लोगे तब भी वो वैसा ही है, अगर नहीं लोगे तब भी वो वैसा ही है। कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है उसमें। पहचान वो कभी हिलता ही नहीं है। दूसरा, इस धरती की किसी भाषा में उसका नाम नहीं है। तीसरा, उसका नाम जपने वाला नहीं है। चौथा, उसका नाम आंखों से नहीं देखा जा सकता। पांचवा, कानों से नहीं सुना जा सकता। छठा, नाक से नहीं सूंघा जा सकता। आठवां, मुख से नहीं बोला जा सकता। और अधरवास में है, 100% अधरवास में है, और वो आप ही का स्वरूप है। जब जानोगे तो पता चलेगा कि मैं तो उस परमात्मा से कभी अलग था ही नहीं। जहां परमात्मा है वहीं मैं भी हूं, और जहां मैं हूं वहीं परमात्मा है। ना किलोमीटर की दूरी है, ना 16 संख्य की दूरी है, न कहीं आता है न कहीं जाता है। ये तो पाखंड फैला रहे हैं। संसार से भिन्न है, हर विचार से भिन्न है, हर कार्य से भिन्न है, हर रंग रूप से भिन्न है, हर सुगंध से भिन्न है, हर शब्द से भिन्न है, हर स्पर्श से भिन्न है। संसार से मैचिंग है ही नहीं, नहीं वो है नहीं आपका स्वरूप है। यही सत्य है, इसके अलावा कोई दूसरा सत्य है ही नहीं। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आशा करता हूं ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सच्चे सतगुरु की शरण में जाएं ताकि उसका भेद आपको बता दे। जब तक भेद नहीं मिलेगा आप जो मर्जी करते रहिएगा, आपकी मुक्ति होने वाली नहीं है। और सत्य मार्ग पे चले बगैर आपके अंदर दया, धर्म, मतलब दया, प्रेम, करुणा, सेवा, ये भाव नहीं आएगा। प्रेम का भाव सभी के लिए जब तक आपके मन के अंदर, आपके हृदय में नहीं उतरेगा, तब तक आप उस स्वरूप के नजदीक भी नहीं जा सकते। ये सत्य है और सतमार्ग बहुत जरूरी है। यही मानव का एक पंथ है, एक मार्ग है, इंसानियत का मार्ग। इसी मार्ग से आप मुक्त हो सकते हैं और सच्चे सतगुरु की शरण में जाओगे तो आपको मंत्र जाप नहीं देंगे, आपको आपकी स्वरूप का भेद बता देंगे, फिर आप परख लीजिएगा। यही तो सत्य है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ऐसे सत्य ज्ञान की वीडियो आगे से आगे शेयर करें ताकि जितने भी भक्त हैं भोले भाले वो सब पाखंड से दूर हो जाए। यही मेरा प्रयास है। तो आशा करता हूं आप सभी छोटे बड़े भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों से और माताओं बहनों से और पूरी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महान संतों, सतगुरु कबीर साहिब, अन्य सतगुरु को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहिब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहिब, सत साहिब।